1975 से 80 के ईस्वी में राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम को यानी नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम को में नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी एनपीपी को ऐड किया गया। ठीक है, ये पंचवर्षीय योजना 1975 से 80 वाले पंचवर्षीय योजना में एनपीपी को ऐड किया गया राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत। तो एनपीपी जो है ये है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। इसके 3 घटक हैं। पहला है मदर को फोकस किया गया, नंबर 1। नंबर 2 है बच्चे को फोकस किया गया और नंबर 3 है परिवार नियोजन को फोकस किया, परिवार कल्याण को फोकस किया गया। तो पहले मदर के लिए क्या क्या काम किए गए जो कि भारत सरकार ने किया। सबसे पहला है कि 18 वर्ष के बाद किशोरी का विवाह हो, लड़की का जब भी विवाह हो कम उम्र में विवाह नहीं हो। कम उम्र में विवाह होने से लड़कियों को बहुत सारी सुरक्षित मातृत्व नहीं हो पाएगा, तो ये सबसे पहला काम किया। दूसरा उन्होंने कहा कि जितने भी जन्म हो, जितने भी मृत्यु हो, जितना भी विवाह हो, जितने भी गर्भधारण हो, उन सब का रजिस्ट्रेशन हो। ठीक है, पहले आपने नहीं सुना होगा कि हाँ आप जैसे ही गर्भवती हो तो अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए, बट अब जो है 100% इसका रजिस्ट्रेशन होना शुरू हो गया, जन्म का, मृत्यु का, विवाह का और गर्भावस्था का। उसके बाद है माताओं के लिए ही उन्होंने क्या किया, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, ठीक है, संस्थागत प्रसव का काम किया। टारगेट है भारत सरकार के लगभग 100% जितनी भी डिलीवरियां हो वो संस्थागत हो, हॉस्पिटल में हो, जिसके लिए भी जननी सुरक्षा योजना भी चलाया जा रहा है ताकि जो भी डिलीवरी हो वो हॉस्पिटल में हो और लोग हॉस्पिटल आए, इसके लिए उनको आर्थिक पैसे भी दिए जा रहे हैं। जो लोग हॉस्पिटल में डिलीवरी करा रहे हैं उनको लगभग 1400 रुपये दिए जा रहे थे, अब तो और भी ज़्यादा इसको बढ़ा दिया गया है। रजिस्ट्रेशन करा टोटल 5000 रुपये दिए जा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कराने के समय 2000, उसके बाद टीकाकरण कराने के समय, उसके बाद डिलीवरी के समय, उसका डिलीवरी के बाद के समय। तो कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से भी भारत सरकार हमारी माताओं को मदद कर रही है। उसके बाद है कि ये जितने भी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो उसमें जितने भी डिलीवरियाँ कंडक्ट हो 100% डिलीवरी जो है वो कौन करे, ट्रेंड पर्सन करे। जो SBA ट्रेंड होते हैं, स्किल बर्थ अटेंडेंट होते हैं, जो हमारे नर्सेज होती हैं, स्टाफ लोग होते हैं, वो ट्रेंड हो और वही ये डिलीवरियाँ करें ताकि जो मातृ मृत्यु दर है और जो शिशु मृत्यु दर है उसमें कमी आए। और बहुत हद तक कमी आई है, बहुत हमारा इंडिया इसमें आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे। और लास्ट है मदर के लिए कि रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ का प्रबंधन हो सके, मैनेजमेंट हो सके, उनको काउंसलिंग हो, उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सके। तो ये इतने सारे 6 काम थे मदर के लिए नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी के तहत किया गया। दूसरा है कि शिशु के लिए जो काम किया गया वो है, पहला है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को लगभग 10 से कम कर दिया। प्रति 1000 अगर बच्चे जन्म ले रहे हैं तो 10 से कम बच्चों की मृत्यु हो। ठीक है, दूसरा है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, टीकाकरण का काम होने लगा। हर एक बच्चे को, कोई भी बच्चा नहीं छूटना चाहिए टीकाकरण में। नेक्स्ट है कि बच्चे की शिक्षा पर भी बहुत महत्व दिया गया। आंगनबाड़ी केंद्रों में जो गरीब बच्चे हैं उनको जन्म से 2 साल 3 साल तो उनको टीकाकरण और सारी व्यवस्था दी गई। उसके साथ साथ उनको आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ने और मिड डे मील प्रोग्राम और खाने की, और उसके बाद स्कूल जब जाएँ तो उनको स्कूल में ड्रॉप ना हो, बच्चे स्कूल पढ़ाई बीच में ना छोड़े, इसके लिए भी सारी व्यवस्था अभी सरकार कर रही है इसी नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम के अंतर्गत, जिसमें कि शिक्षा विभाग भी सहयोग दे रहा है। और लास्ट है संक्रामक रोगों से बचाव। जो बच्चे हैं, क्योंकि टीकाकरण करने के बावजूद भी बच्चे को कभी कभी इन्फेक्शन हो जाता है, तो उनका प्रॉपर इलाज हो सके, मैनेजमेंट हो सके, जैसे कि डायरिया वोमिटिंग का मैनेजमेंट है, बहुत तरह का इन्फेक्शन हो सकता है बच्चों में, तो उनको हॉस्पिटल में सारी सुविधाएं उपलब्ध हो। नेक्स्ट बात करते हैं, तीसरा जो हमारा है परिवार कल्याण, जिसके अंतर्गत ये 3 बातों को रखा गया, जिसमें कि है पहला RCH रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज को स्थापित किया गया। इसकी संरचना, इसकी आवश्यकता पे जोर दिया गया कि अब ये जो RCH है, R का मतलब हो गया रिप्रोडक्टिव, पहले ये MCH था मैटरनल, तो सिर्फ माँ बन रहे हैं उनको फोकस किया जा रहा है, पर RCH में हमारी जितनी किशोरियाँ आ गई, जो 14 वर्ष के बाद की जो लड़कियाँ हैं उनको भी, उनको माहवारी के समय साफ़ सफाई, उनको पैड उपलब्ध कराना और उनको आयरन की कमी ना हो, आयरन के गोलियां उपलब्ध कराना, ये सब RCH प्रोग्राम के अंतर्गत और इंक्लूड किया गया। इसके अलावा जो सुरक्षित मातृत्व है, प्रसव पूर्व जो देखभाल है, प्रसव के समय और प्रसव के बाद वाले जो, ये सब इसके अंतर्गत आएगा। आयुष को भी RCH से जोड़ा गया।
पहले था कि सिर्फ MBBS ही डिलीवरी या माताओं या बच्चों को देख सकते हैं, बट अब क्या है कि आयुष के जो डॉक्टर हैं हमारे, आयुर्वेदिक के, होम्योपैथी के, वो सारे डॉक्टर्स को भी ये अधिकार दिया गया कि वो सुरक्षित मातृत्व के लिए यहाँ काम कर सकते हैं, और अगर ट्रेनिंग लेके वो सारा काम कर सकते हैं, डिलीवरी कंडक्ट करवाना, माँ का देखना, बच्चे को देखना, सारा मैनेजमेंट करना। ठीक है, और लास्ट है कि छोटा परिवार सुखी परिवार, ये हमारा फैमिली परिवार कल्याण सर्विस के तहत हुआ। तो ये हमारा टोटल, हम अब आप समझ सकते हैं कि NPP क्या है। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी में माँ के लिए ये सारे काम किए गए, शिशु के लिए ये सारे काम किए गए, और परिवार नियोजन के लिए ये सारे काम किए गए। नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम में ये इतने सारे चीज़ों को दिया जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या क्या है? आपका नसबंदी हो सकता है, चाहे पुरुष हो चाहे वो महिला, नसबंदी हो, बंध्याकरण होगा। दूसरा है कॉपर टी इंसर्शन, इंट्रायूटराइन डिवाइस फ्री ऑफ कॉस्ट लगाया जा रहा है। निरोध का वितरण फ्री ऑफ कॉस्ट किया जा रहा है। गर्भ निरोधक दवाएं, माला डी या छाया, इस तरह के बहुत सारे पिल्स जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार उपलब्ध करा रही है। MTP, अगर गर्भ आप नहीं चाहती हैं तो गर्भपात का अधिकार महिलाओं को दिया जा रहा है, और सुरक्षित गर्भपात कराने का भी सरकार जो है व्यवस्था कर रही है। उसके अलावा टीकाकरण का व्यवस्था है। उसके अलावा प्रसव पूर्व देखभाल, प्रसव के समय देखभाल, प्रसव के पश्चात स्वास्थ्य सेवा देने का संकल्प भारत सरकार ने लिया है। महिलाओं के को जो डिलीवरी हो वो सुरक्षित हो। उसके अलावा जो भी महिला हो उनको पोषण कार्यक्रम के तहत उनको आयरन फॉलिक एसिड की टैबलेट्स दिए जा रहे हैं ताकि उनका एनीमिया से बचाव हो सके। और जननी सुरक्षा योजना में आपको पहले बता चुकी हूँ कि जितनी भी डिलीवरी हो वो संस्थागत प्रसव हो। संस्थागत प्रसव के लिए सरकार जो है वो प्रतिबद्ध है। हॉस्पिटल में डिलीवरी होगी तो माँ और बच्चे को अगर किसी तरह की कॉम्प्लिकेशन या जटिलता होती है तो उससे हम उनको बचा सकते हैं। तो ये है हमारा नेशनल फैमिली वेलफेयर का वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।